हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। क्या गाइस, आप मेरी हेल्प कर सकते हो? मेरे चैनल का रीच बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। मुझे पता है, मैंने पहले गैप लिया था, उसकी वजह से गड़बड़ हुई थी। बट अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब तो मैं कंटिन्यू करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो बस मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे कि इस चैनल की रीच बढ़ जाए और वीडियोस भी रिकमेंड होने लगे लोगों को। खैर, रिस्पॉन्स बुरा हो अच्छा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। ओके, देन माय रिक्वेस्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू यू। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द पार्ट। लास्ट एपिसोड में हम शीलियन और हुआ चेंग की लव स्टोरी को देख रहे थे। हमने देखा था कि वो दोनों दोस्त बन गए थे। कैसे शीलियन महारानी के पास पहुंच गया था और महारानी शीलियन को पसंद करने लगी थी, क्योंकि शीलियन बहुत ज़्यादा बातें करता है। शीलियन इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है और वो दिखता भी बहुत प्यारा है, तो उसके ऊपर कोई भी फिदा हो जाए। महारानी का भी वही हाल था। उसने अपनी बातों में महारानी को भी लगा लिया था। महारानी भी उसकी बातों में मस्त हो गई थी। इसके बाद उसका बस ऐसे ही चलता रहा। वो महल में उसके बाद दोबारा नहीं गया, बल्कि वो बाहर ही हुआ चेंग से मिला करता था। इस बार उसके साथ कोई भी इंसान हुआ नहीं करता था और इस बात की उसे खुशी मिलती थी। मतलब कि हुआ चेंग के साथ में उसके सैनिक नहीं होते थे। इस बात से शीलियन को बहुत खुशी मिलती थी कि कम से कम वो अकेले में समय तो बिता सकते हैं। उसके दोस्त के साथ वो बातें कर सकता है खुल के, और खुल के उसके साथ में घूम सकता है। उसे इस बात की खुशी थी। ऐसे ही एक दिन जब वो लोग एक साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहाँ पर हुआ चेंग, जो कि वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था और उसकी बैग से ही टिक करके शीलियन भी बैठा हुआ था। शीलियन जिसने अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ था, और वो अपनी उंगलियों से, जैसे हम तस्वीर खींचते हैं वैसे बना करके, वो हर तरफ देख रहा था। तभी उसे किसी की आवाज़ आई, किसी लड़की की, जिसने आकर कहा था, ओए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शीलियन जिसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वो लड़की हुआ चेंग से बात कर रही है। हुआ चेंग जिसने कहा, माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, हम बस यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे थे, हम जाने ही वाले हैं। उस लड़की ने हुआ चेंग के पास आते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है, इसलिए मैंने तुम्हें लड़का बोला। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? हुआ चेंग जिसने पोलाइटली कहा, जी नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मेरा नाम थांग है, तुम मुझे थांग बोल सकती हो। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, थांग अच्छा नाम है, मेरा नाम यूशन है, तुम मुझे शिन बुला सकते हो। वो लड़की हुआ चेंग से कुछ ज़्यादा ही ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी। हुआ चेंग वहाँ का राजा है, तो उसे अपनी प्रजा की बातें सुननी भी हैं और समझनी भी हैं। तो वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि ये लड़की किस इरादे से यहाँ आई है, पर ये इसका इरादा शीलियन बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। शीलियन जो कि उठकर खड़ा हो गया, उसने कहा, हम लोग चलते हैं यहाँ से, मुझे कहीं और जाना है। हुआ चेंग जिसने शीलियन की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, अभी तो तुम आराम करने का बोल रहे थे। शीलियन जिसे गुस्सा आया, उसने कहा, तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो तुम यहाँ बैठकर किससे बातें करते रहो। उस लड़की को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, हे लड़के, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए मुझसे, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं इस कबीले के मुखिया की बेटी हूँ। वो लड़की झूठ बोल रही थी, क्योंकि उस कबीले के मुखिया का एक बेटा है, और जो कि शीलियन खुद है। शीलियन किसी की नज़रों में ज़्यादा आता नहीं है। सबको ये पता है कि शी फैमिली में जो लड़का रहता है वो शीलियन है, पर शीलियन असल में कौन है ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि शीलियन बताना भी नहीं चाहता है, वरना वो अकेले घूमेगा कैसे। और ये लड़की किसी दूसरे कबीले से ही है, बल्कि यहाँ तो वो घूमने आई है। उसकी नज़र इन दो लड़कों पर पड़ी, जिसमें से उसे ये लड़का जो बहुत शांत शांत सा बैठा था उसे ज़्यादा पसंद आया, तो वो इसी के पास आ गई। शीलियन को गुस्से में देखकर हुआ चेंग खड़ा हो गया। उसने कहा, ठीक है, तुम दोनों लड़ो मत, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। उसने उस लड़की की तरफ बाय का इशारा किया और वो वहाँ से निकल गया। शीलियन जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे हुआ चेंग किसी भी लड़की से बात कर सकता है, किसी अनजान व्यक्ति से कैसे वो बात कर सकता है, उसे समझ नहीं आया। उसने अकेले में ले जा करके हुआ चेंग को इस बात के लिए डांटा भी। हुआ चेंग ने बस एक सवाल किया, तुम्हें गुस्सा क्यों आया है? तुम मेरे दोस्त हो, और अगर मैं किसी लड़की को दोस्त बनाता हूँ तो इसमें क्या गलत है? तुमसे भी तो मैंने ऐसी ही दोस्ती की थी, अचानक तुम मेरे पास आ गए थे, तुमने मुझसे बात की थी, और ऐसे तो हम दोनों दोस्त बने थे। वैसे ही अगर कोई और मेरा दोस्त बन जाता है तो इसमें क्या बुराई है? तुम जितने अच्छे हो सकता है वो लड़की भी उतनी ही अच्छी हो।
ये सुनकर शीलियन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शीलियन बहुत गुस्सा हुआ, उसने कहा ठीक है, तो उसी लड़की के पास जाओ, उसे ही अपना दोस्त बनाओ और मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। हाँ, तुम तो महाराज हो ना, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि एक आम इंसान से दोस्ती नहीं की जा सकती है। एक राजा और एक आम इंसान के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। मैं समझ गया हूँ, तुम जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, अपने अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ। तुम्हारे दोस्त महाराजा ही हो सकते हैं, मेरे जैसा एक आम इंसान नहीं। शीलियन हुआचेंग को डांटते डांटते रोने लगा था। ये देखकर हुआचेंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने शीलियन को कंसोल करने के लिए उसे हक करने की कोशिश की, पर शीलियन ने अपने एक हाथ को आगे कर दिया। उसने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है महाराज, मेरी ही गलती है। मैं बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगा था कि मेरी दोस्ती भी महाराज से हो सकती है। मैं महाराज का एक बहुत अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। मेरी गलती है, मुझे आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। मैं एक आम इंसान हूँ, एक छोटे से कबीले के मुखिया का बेटा हूँ। हाँ, मेरे इतने बड़े सपने होने ही नहीं चाहिए थे। खैर, अब मुझसे आप दोबारा मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप मुझसे मिलने आए तो जो पास में ही कुआं देख रहे हैं, मैं वहाँ जाकर उसमें कूद जाऊँगा। ये बोल करके शीलियन वहाँ से चला गया था। और ये सब सुन करके हुआचेंग को बहुत गुस्सा भी आया और उसे दुख भी महसूस हुआ कि क्या शीलियन बस उस पर इतना सा भरोसा करता है। क्या सच में उसने शीलियन को इस्तेमाल किया है? उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो इतने टाइम से शीलियन के साथ घूम रहा है, उससे बातें कर रहा है, उससे इस गांव के बारे में पूछ रहा है, सब कुछ वो उसी से तो पूछ रहा है, उसी के साथ में घूम रहा है। हुआचेंग सोच रहा था शायद शीलियन को गलतफहमी हो गई है कि हुआचेंग उसे इस्तेमाल कर रहा है इस राज्य के बारे में और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए। दूसरी तरफ उसे गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसे कैसे वो अपने महाराज से बात करके जा सकता है। फिर हुआचेंग ने सोचा कि वो महाराज कम उसका दोस्त आता है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है और दोस्ती में ये बातें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं। इसके लगभग 10 दिन तक वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। हुआचेंग शीलियन से मिलना चाहता है। वो बेसब्री से उसका इंतज़ार किया करता है उसी एक पेड़ के नीचे बैठकर, क्योंकि वो उसके घर नहीं जाता है और ना ही उससे मिलने की कोशिश करता है, इसलिए शीलियन भी उससे नहीं मिलता है। हुआचेंग सोचता है कि अगर सच में वो शीलियन से मिलने गया तो कहीं सच में शीलियन अपनी बातों को ध्यान में रख करके उस कुएं में न कूद जाए। पता चले कि शीलियन को हुआचेंग ने अपने एक गलती की वजह से मार दिया। हुआचेंग ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए वो दूर से ही शीलियन को देख लिया करता है चुपके से, कि शीलियन को पता भी ना चले। दूसरी तरफ शीलियन उस दिन झगड़ा करके आने के बाद में अपने घर में बैठकर खुद की बालों को खींचते हुए वो खुद को डांट रहा था कि ऐसे कैसे वो अपने महाराज से बात कर सकता है। वो चाहे किसी से भी बात करें, उनकी मर्जी है, उनकी ज़िंदगी है। वो महाराज से बात करें, किसी राजकुमार से बात करें, राजकुमारी से बात करें, किसी लड़की से बात करें, किसी भी महिला से बात करें, इसमें उसका क्या है? वो उनका ही सिर्फ एक दोस्त ही तो है। जब उसके दिमाग में ये शब्द आया कि सिर्फ एक दोस्त, तब शीलियन को समझ आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे अपने भाई की बात याद आई, जैसे उसका भाई बोला करता है कि उसे लड़कों में कितनी दिलचस्पी है, उसे लड़के पसंद है, उसकी फीलिंग लड़कों के लिए आती है, लड़कियों के लिए नहीं है। क्या शायद उसका भी यही हाल है कि शायद वो भी लड़कों को पसंद करता है, लड़कियों को नहीं? ये सोचते हुए ही शीलियन को बहुत अजीब महसूस होने लगा। उसे अपने सर में दर्द महसूस हो रहा था, उसका दिल भारी हो रहा था और उसकी सोच पर ताले लग गए थे। वो खुद से ही बोल रहा था कि वो इतना पागल नहीं है कि वो ये लड़कों को पसंद करे। नहीं, उसे लड़कियाँ पसंद है, उसे लड़के पसंद नहीं हैं। और वो लैनज़ेन जैसा नहीं है, वो लैनज़ेन को समझता है और उसकी रिस्पेक्ट भी करता है कि कम से कम एक ऐसा इंसान उसके पास है जो अपनी फीलिंग्स को सच में समझता है और इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है। और हमेशा वो खुद भी तो लैनज़ेन को ये समझाते हुए आया है कि जैसा वो है वैसा अच्छा है, किसी के लिए उसे खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपनी माँ के लिए, बाबा के लिए लड़कियों को पसंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो कर भी नहीं सकता है। लेकिन आज ये सब कुछ जब उसके साथ हो रहा है तो उसका सर घूमने लगा था। इसके लगभग 2 दिन तक वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। इसके बाद तो उसके माता पिता उसके पास आ गए थे, मतलब उसके माता पिता जैसे उसके जो काका काकी हैं वो उसके पास आ गए थे। उन्होंने उससे कहा था कि वो बाहर क्यों नहीं जा रहा है। उन्हें उसकी बहुत ज़्यादा चिंता महसूस होने लगी थी। शीलियन जिसने खुद को समझाया कि अगर वो लड़कियों से बात करेगा, उनके पास जाएगा, तो हो सकता है उसे अपनी फीलिंग्स अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वो सच में अपनी हालत लैनज़ेन जैसी नहीं चाहता है। लैनज़ेन जैसे घुट घुट कर जीता है। उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि उसकी माँ कभी उसकी शादी किसी लड़की से ना करा दें, क्योंकि वो लड़कों को पसंद करता है, वो लड़की को मौका दे ही नहीं सकता है। यही डर अब शीलियन को लग रहा था। वो सोच रहा था कि लैनज़ेन जैसी हालत ना हो जाए उसकी, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय लड़कियों के साथ बिताने लगा। वो लड़कियों से बात करता, उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता, पर उसके दिमाग में हमेशा के लिए हुआचेंग ही छाया रहा। वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था। उसके दिमाग में उसे हुआचेंग ही नज़र आया करता था। कभी कभी तो किसी लड़की के चेहरे में भी उसे हुआचेंग नज़र आ जाया करता था।
इसके अलावा उसकी बातें, उसका मुस्कुराना, उसका हाथ पकड़ के चलना, उसका उसके साथ बैठना, उसके साथ खाना खाना, उसके साथ घूमना, उसकी माँ के पास उसे ले जाना, बेधड़क किसी के सामने भी उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेना, उसकी रक्षा करना, सब कुछ उसके दिमाग में बार बार आया करता है। हमेशा वो उसे याद करता है। इतनी बुरी हालत उसकी हो गई थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। लगभग 10 दिन बाद उसने देखा कि कैसे हुआ चैंग उसे चुपके चुपके से देखता है, पर उसके पास आने की कोशिश नहीं करता है। ये देखकर थोड़ा तो उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगता था कि अभी भी हुआ चैंग उसे शायद अपना दोस्त मानता है, उसे दूर नहीं गया है। शीलियन, जिसने 10वें दिन ये सोचा कि ये हो सकता है कि वो दोनों प्रेमी ना बने पर दोस्त तो बनेंगे, कम से कम उसका जो प्यार है उसके दोस्त के रूप में उसके साथ रहेगा। शीलियन को समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक एक समझ या फिर एक पसंद नहीं है, उसे उस लड़के से प्यार हो गया है। इतनी कम उम्र में उसे उस लड़के से प्यार हो गया है। उन्हें मिले हुए 1 साल हो चुका था। 1 साल के अंदर अंदर उसे प्यार हो गया था। अभी वो बस 11 साल का था। महज 11 साल की उम्र में उसे इतना कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि जिसके ऊपर पाबंदियाँ ज़्यादा होती हैं उन्हें बहुत जल्दी चीज़ें समझ आती हैं। शीलन के ऊपर पाबंदियाँ तो नहीं थी, पर समाज का दबाव ज़रूर था, जिसकी वजह से उसने बहुत कम एज में बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। पर अभी भी वो यही सोच रहा था कि ये सिर्फ एक आकर्षण है और वो अपनी भावनाओं के बारे में महाराज को कभी नहीं बताएगा। हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में छुपा कर रखेगा। ये जो उसके अंदर भावना है ये बहुत ज़्यादा शुद्ध है और बहुत ज़्यादा अच्छा उसे महसूस कराती है। ये भावना वो अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखेगा, किसी को नहीं बताएगा, अपने कज़न लेंसेन को भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये उसके लिए सबसे सबसे अच्छी चीज़ है। इसलिए ही वो सोच रहा था कि मैं बस वाचेंग के पास जाऊंगा और महाराज से माफ़ी मांग लूँगा अपने पुराने बर्ताव के लिए, और उनसे ये भी कहूँगा कि उसने जो कुछ उस दिन कहा था वो बस गुस्से में कहा था, वो बस थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। ये सोच करके उस दिन शीलियन हुआचेंग के पास पहुंचा। हुआचेंग, जो कि उसी पेड़ के पास में बैठा हुआ था, हुआचेंग ने जैसे देखा कि शीलियन आ रहा है वो उठकर बैठ गया और वो बस एकटक उसे देखने लगा। शीलियन चुपचाप आकर के हुआचेंग के पास बैठ गया। हुआचेंग भी शीलियन को देखे जा रहा था, शीलियन भी हुआचेंग को देख रहा था। वो एक पल के लिए उसे देखता और फिर ज़मीन की तरफ देखने लगता। शीलियन को अपने ही नज़रों में बहुत बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि इस सब में हुआचेंग की कोई गलती तो थी ही नहीं। वो तो बस सबसे जैसे बात करता है वैसे ही बात कर रहा था। इस सब में गलती तो शीलियन की है, तो शीलियन को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सोच करके शीलियन ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया। उसने अपने हाथों को भी टाइटली एक दूसरे में जकड़ा हुआ था, जैसे कि होता है कि हम बहुत ज़्यादा नर्वस हों, वैसा कुछ। दूसरी तरफ हुआचेंग, जो कि बहुत गौर से शीलियन की सारी हरकतों को देख रहा था। हुआचेंग, जिससे अब ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि लगभग 10 दिन हो चुके हैं उन दोनों को ऐसे मंटराते मंटराते एक दूसरे के आसपास। जब से उसने शीलियन से बात नहीं की है सही से, शीलियन ने जब से उससे वो कहा था कि अगर हुआचेंग उसके पास भी आया तो वो कुएं में जाके कूद जाएगा, उसके बाद से हुआचेंग ने एक बार भी शीलियन से बात नहीं की है। उसे जानना है कि आखिर वजह क्या है, क्या उसने ज़्यादा कुछ कर दिया है, या वो ज़्यादा क्लोज आ गया है शीलियन के, या उसकी वजह से कोई गड़बड़ हो गई है। उसे जानना है। उसे बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस हो रहा है, डर लग रहा है शीलियन को खोने से। इससे पहले कि हुआचेंग कुछ बोल पाता, शीलियन ने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं आपके बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मैं आपके दोस्त कहलाने के लायक नहीं हूँ, और हमारा रिश्ता इतना लंबा चल गया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है, और हैरान भी हूँ कि एक साधारण से कबीले के एक इंसान और महाराज के बीच इतनी अच्छी दोस्ती 1 साल तक चल सकती है। ये महसूस करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। ये सोचकर ही बहुत अच्छा लगता है। पर हमेशा के लिए तो ये चल नहीं सकता। मैं समझ सकता हूँ कि आप भी मुझे अपना दोस्त ही मानते हैं मेरी तरह। जैसे मैं आपको अपना बहुत अच्छे से भी अच्छा दोस्त मानता हूँ, वैसे ही आप मुझे भी अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। और एक समय तक तो मुझे लग रहा था कि मैं आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्पेशल इंसान हूँ। एक समय तक मुझे लग रहा था कि मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जिससे आप खुलकर बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, जिसके साथ आप घूमते हैं। मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जिसके साथ आप बेधड़क बेझिझक कुछ भी कह देते हैं, जिससे आप लड़ते हैं, जिससे झगड़ते हैं और जिससे आप मार खाते हैं। मैं एक लौता ऐसा इंसान हूँ इस दुनिया में जिसकी आप परवाह करते हैं। मुझे ऐसा लगता था, पर ये सच नहीं है। मैं बस आपका दोस्त ही तो हूँ।
ये सब बातें हालांकि शीलन इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो सिर्फ गलतफहमी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो गई थी। उसे लग रहा था कि उनके बीच का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्पेशल है, पर अब उसे समझ आ गया है कि ये बस दोस्ती है और इसलिए अब वो बस अपनी दोस्ती को एक नई शुरुआत देना चाहता है। इसलिए शीलन ये सब बोल रहा था, पर हुआ चेंग ने तो उसकी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। हुआ चेंग के दिमाग में चल रहा था कि ये क्या हमारी दोस्तों को ख़त्म करने वाला है। ये सोचकर ही हुआ चेंग को गुस्सा आ गया। वो खड़ा हो गया। शीलियन कुछ और बोल पाता उससे पहले ही हुआ चेंग ने कहा, बस बहुत हुआ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम तुम अपने आप को कोई महान इंसान समझते हो? शीलियन, मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, मैं महाराज हूँ तुम्हारा। जो फैसला मैं करूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में हो, तुम्हारी दोस्ती के बारे में हो, या फिर हमारे रिश्ते के बारे में हो। तुम्हें हर एक चीज़ मेरी माननी होगी। शीलियन बस हुआ चेंग की बातों को गौर से सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। उसे मालूम है कि ये दिन तो एक दिन आना ही था। वो आज शायद कुछ ज़्यादा ही सोच कर आया था। वो सोच रहा था कि शायद हुआ चेंग भी उसके साथ दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता है, उसका दोस्त बने रहना चाहता है, पर शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। हुआ चेंग शायद उसके साथ इसलिए इतने दिनों तक साथ था क्योंकि वो उसको अच्छा दोस्त मानता था, और जैसे ही शीलियन ने उससे रिश्ता ख़त्म किया, वो उसका पीछे इसलिए कर रहा था ताकि वो खुद से बोल करके मिल करके सारी बातें सुलझा सके और दोस्ती तोड़ सके। शीलियन जो खड़ा हो गया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आंसू को रोकते हुए कहा, जी जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और हमारी दोस्ती को यहीं ख़त्म कर दूँ तो मैं चला जाता हूँ। उसको ये सब बोलते भी नहीं बन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका गला रुंधा हुआ था। वो बोल भी नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ हुआ चेंग जो हैरान हो गया था। उसने कहा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? खबरदार, तुमने हमारी दोस्ती को तोड़ने की बात भी की। मेरा एक लौता दोस्त हो तुम। ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो शीलियन? अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ। तुम ऐसे कैसे अपना फैसला मेरे ऊपर सुना सकते हो? भूलो मत, मैं तुम्हारा राजा हूँ। आखिरी की बात तो जो भी हो कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, ये वो, बाकी सब गया भाड़ में। शीलियन ने तो इस बात पर गौर किया कि वो चाहता है कि वो दोस्ती ख़त्म कर रहा है, नहीं तो शीलियन तो ऐसा नहीं चाहता है। शीलियन ने अपनी आंखों को धीरे से उठाया और कहा, तुम कहना चाहते हो कि मैं दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ? हुआ चेंग ने कहा, और नहीं तो क्या। मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। पिछले 10 दिनों से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे देखते हो, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। मैं डरा हुआ था, अगर मैं तुम्हारे पास आया तो कहीं तुम सच में उस कुएं में जाकर ना कूद जाओ, मेरी वजह से तुम मर ना जाओ। हाँ, मैं ये दोष अपने सर पर लेकर नहीं जी सकता कि मेरी वजह से मेरा सबसे अच्छा दोस्त कुएं में जाकर कूद कर जान देती उसने अपनी। शीलियन जिसे हंसी आ गई, उसने कहा, तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते? हुआ चेंग ने शीलियन को गौर से देखा और कहा, तो क्या मैं ये अभी तक किसी और भाषा में बोल रहा था? शीलियन जिसने कुछ भी नहीं सोचा, फिर वो तुरंत ही हुआ चेंग के ऊपर गिर गया, एकदम झपट पड़ा और उसने टाइटली उसे गले लगा दिया। ये इतने अचानक हुआ था कि हुआ चेंग को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो नीचे की तरफ गिर गया। हुआ चेंग जो कि नीचे की तरफ गिर गया था, जो चबूतरा था जिस पे वो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर नीम के पास में, वहाँ पर वो गिर गया था अपने बैक के बल पर। उसे बहुत ज़ोर से लगी भी थी, लेकिन शीलियन बहुत खुश हो गया था। उसने खुशी खुशी में कहा, तुम सच में मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते ना? मैं पागल हूँ, मैं सच में बहुत बड़ा पागल हूँ। मैं सोच रहा था कि तुम उस दिन की बात को सोच करके मुझसे गुस्सा हो गए, मुझसे अपनी दोस्ती तोड़ने की बात करने वाले हो गए। मैं कितना बड़ा पागल हूँ। ऐसा बोलकर शीलियन जो अपने भावनाओं को ना कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने टाइटली हुआ चेंग को हक कर लिया। हुआ चेंग जिसने खुद भी शीलियन को हक किया, उसे हालांकि अपने बैक में पेन भी हो रहा है, पर ये खुशी की बात जो उसे अभी महसूस हुई है ना, ये ज़्यादा मायने रखती है उसके लिए, इसलिए वो भी बहुत खुश हो गया। इसके बाद उन दोनों ने अपनी अपनी गलतफहमी को एक दूसरे के सामने रखा। सिवाय इस बात के कि शीलियन हुआ चेंग को पसंद करता है, उसने सब कुछ बताया कि वो क्या सोच रहा था, क्या नहीं सोच रहा था। उसने ये भी बताया कि वो नहीं चाहता कि हुआ चेंग उसके अलावा किसी और से दोस्ती करे, क्योंकि शीलियन की ज़िंदगी में वही एक लौता ऐसा दोस्त है जिसके साथ वो इतना कंफर्टेबल रहता है, इतनी बातें करता है, उसके साथ घूमता है। क्या हुआ चेंग ने शीलियन को देखा है किसी और के साथ इतना घुल मिल कर रहते हुए? हुआ चेंग भी जानता है कि हाँ, ये बात तो सच है। उसकी ही तरह शीलियन भी उससे ही बहुत अच्छे से बात करता है और बहुत ओवरली बातें करता है। सबसे बातें करता है, वो सबसे फ्लर्ट भी करता है लड़कियों से स्पेशली, बट
वो जो प्लेस हुआ चेंग को वो देता है अपनी ज़िंदगी में, वो किसी और को नहीं देता है। उस दिन शिलियन अपने घर पर भी लेकर गया था हुआ चेंग को अपने दोस्त के रूप में, और अपनी पूरी फैमिली से उसे बड़ा चढ़ाकर इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके मम्मी पापा तो बहुत खुश हो गए थे कि फाइनली हुआ चेंग ने किसी एक को तो अपना परमानेंट दोस्त बनाया है। वो पिछले 1 साल से साथ हैं, पर उन्हें आज पता चल रहा है। हालांकि उन्हें पता तो पहले से था, क्योंकि अपने बेटे पर नज़र तो हर एक माँ बाप रखते हैं, बट उन्होंने कभी अपने बेटे से इस बारे में बात नहीं की। उनका था कि शिलियन खुद आके उन्हें अपने दोस्त के बारे में बताए, और आज बता दिया है तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। इसके बाद तो उनकी ज़िंदगी यूं ही तरीके से चलने लगी थी। वो लोग हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते, बातें करते रहते, लेकिन जैसे जैसे हुआ चेंग के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, उसका समय शिलियन के लिए कम पड़ता गया। शिलियन भी अपने आप पर ध्यान देने लगा। उसने भी अच्छे से विद्यालय जाकर अपनी शिक्षा ली, और काफ़ी सारी चीज़ें उसने सीखनी चालू कर दी थी। उसने राजनीति विज्ञान के बारे में भी बहुत कुछ सीखा, ताकि वो एक समय आने पर अपने दोस्त हुआ चेंग की मदद कर सके, या कहीं अपने प्यार का साथ दे सके। वो अपने मन में ठान चुका था कि वो हमेशा हमेशा के लिए हुआ चेंग का दोस्त बना रहेगा, और उससे अपनी फीलिंग्स को कभी कभी सामने नहीं लेके आएगा, उसका साथ देगा हमेशा। पर उनकी दोस्ती के 4 साल बाद, जब वो लोग 14-14 साल के थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से शिलियन को अपनी फीलिंग्स अनजाने में बाहर निकालनी पड़ी। वो उसने अचानक कर दिया था, अनजाने में किया था, जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उसकी एक गलती ने उन दोनों की ज़िंदगी में एक नया मोड़ दे दिया था। उन दोनों के रिश्ते को एक नया नाम मिल गया था। असल में पुराने समय में तो शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी, तो हुआ चेंग के लिए एक राजकुमारी का रिश्ता आया था। इसके लिए ही हुआ चेंग ने शिलियन को अपने पास बुलाया था, ये बताने के लिए कि उसकी माँ ने उसके लिए लड़की चूज़ की है, और जो राजकुमारी है उससे एक बार शिलियन मिल ले हुआ चेंग के साथ में, और बताए हुआ चेंग को कि वो लड़की उसके लिए ठीक है या नहीं। उस समय में शिलियन की फीलिंग्स बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई थी, लेकिन वो अपने दोस्त की इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो उसका प्यार भी तो है ना। उसके साथ में वो उस राजकुमारी से मिलने के लिए गया, और वहाँ पर हुआ चेंग, जो कि अपने छोटे से काम की वजह से उस राजकुमारी के पिताजी से मिलने के लिए चला गया। तब वहाँ पर वो राजकुमारी, जिसने शिलियन को देखा और कहा, तुम हमारे औकात से बाहर हो, तुम्हारी औकात है एक राजकुमारी को देखने आने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज से दोस्ती करने की? तुम जैसे छोटे लोगों से ही दोस्ती किया करो, हम जैसे बड़े लोगों के आसपास भी भटकना तुम्हारी किस्मत से बाहर है। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं महाराज से बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। मेरी शादी होने से पहले तुम महाराज से अपनी दोस्ती को ख़त्म कर देना। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाऊंगी कि उसके बाद तुम यहाँ आस पास भी नज़र नहीं आओगे। शिलियन ने बहुत सारी बातें सुनी उस दिन। उस राजकुमारी ने उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती की। शिलियन को ये भी समझ आया कि वो सच में अपनी औकात एक तरीके से भूल गया था। वो भूल गया था कि वो एक कबीले का, छोटा सा कबीले का जो है ना, मुखिया का बेटा है, और कुछ भी नहीं। और महाराज 10 गांवों के महाराज होते हैं, राजा होते हैं। उसके कबीले के जैसे कई कबीले महाराज के नीचे हैं। शिलियन, जिसने सोच लिया था कि वो अब महाराज के साथ नहीं रहेगा, महाराज सच में ज़्यादा हो रहा है अब ये, उसका महाराज के साथ रहना कुछ अच्छा नहीं है, स्पेशली महाराज के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसा कि ये राजकुमारी बता रही है कि अगर वो महाराज के साथ ऐसे घूमता रहा तो महाराज के बारे में गलत गलत बातें निकलने लगेंगी, और शिलियन ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने प्यार के बारे में कोई गलत शब्द सुनना ही नहीं चाहता है। उस दिन वो बिना हुआ चेंग को बताए उस राज्य से निकल आया था, वो घर वापस आ गया था। उसके 2 दिन बाद हुआ चेंग उससे मिलने आया। हुआ चेंग ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर शिलियन उससे बात नहीं कर रहा था। शिलियन सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे हुआ चेंग उससे दूर भाग जाए, उसके पास ना आए, क्योंकि उसके पास ना आने में ही हुआ चेंग की भलाई है। ये सोचकर उसने एक फ़ैसला लिया कि वो अपने मन की भावनाओं को अपने मन में नहीं रखेगा, बल्कि हुआ चेंग को बता देगा, और इससे सच में हुआ चेंग उससे दूर भाग जाएगा। इसलिए उसने उस दिन हुआ चेंग से मिलने का फ़ैसला किया। हमेशा की तरह उस पेड़ के नीचे वो पहुंच गया था, वहाँ जहाँ हुआ चेंग उसका रोज़ इंतज़ार किया करता है। वहाँ पहुंचकर जैसे ही हुआ चेंग ने शिलियन को देखा, उसने तुरंत ही शिलियन को हक कर लिया। उसे गले लगाते हुए कहा, शिलियन, मैंने तुम्हें कितना याद किया है, तुम्हें पता भी है? ऐसे कौन गायब हो जाया करता है? तुमने मुझे डरा दिया था। मैं रोज़ तुम्हें दूर से देखा करता हूँ, तुम अपने घर से भी बाहर नहीं निकलते हो, बस थोड़े समय के लिए बाहर आते हो, मैं बस तुम्हारा चेहरा ही देख पाता हूँ। शिलियन, जिसने हुआ चेंग को हक नहीं किया था, उसने दोबारा से उसे गले नहीं लगाया था, बल्कि
हुआ चेंग को अपने से दूर करते हुए शीलियन ने कहा, थाइसा। थाइसा का जो चाइनीज़ नेम है ना, इसका हिंदी मतलब होता है राजकुमार या फिर क्राउन प्रिंस। थाइसा दियंसा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा। अब हमें अपनी दोस्ती को यहीं पे रोक देना चाहिए। हमें अपनी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर हुआ चेंग को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दोनों हाथों से शीलियन के दोनों शोल्डर्स को टाइटली रैप कर लिया था और उसे हिलाते हुए कहा, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है शीलियन? तुम मुझसे बोल रहे हो कि हम अपनी इतनी पुरानी दोस्ती को यूं ऐसे ख़त्म कर दें, वो भी बिना वजह जाने? मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँ? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम्हें पता है अपने महाराज से बात करने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल सकता हूँ। तहखाने में तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर के लिए मैं कैद कर सकता हूँ। इस बात पर शीलियन ने बस एक फोर्स स्माइल दिया और कहा, सही कहा। आप महाराज हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। खैर, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसके बाद आप जो भी कहें करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो भी कहेंगे मैं मान लूँगा बिना एक सवाल किए। बस मेरी बात एक बार सुन लीजिए। ये सुनकर हुआ चेंग एक पल के लिए खामोश हो गया। उसे अपने दिल में एक डर महसूस होने लगा था, शीलियन को खोने का डर। क्योंकि अगर शीलियन इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, इतने आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है, तो सच में कोई बड़ी बात होगी। और वो नहीं चाहता है कि कुछ ऐसा शीलियन बोले जिसकी वजह से हुआ चेंग को शीलियन को छोड़ना पड़े। पर फिर भी वो महाराज है, उसे हर एक व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, हर एक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की अनुमति देनी चाहिए, और वो अभी भी यही करने वाला है। उसने शीलियन से कहा, बोलो, पर मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम जो भी कहोगे मेरा फैसला वही रहेगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और ना तुम्हें जाने दूंगा। तुम मेरे दोस्त हो। शीलियन, जिसने बस एक स्माइल किया और कहा, आप मुझे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं ना? हुआ चेंग ने कहा, हाँ, बहुत 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 अच्छा दोस्त मानता हूँ मैं तुम्हें। इतना अच्छा जितना कि मेरे इस दुनिया में कोई और हो भी नहीं सकता है। शीलियन, जिसने कहा, पर मैं सिर्फ आपको अपना सिर्फ दोस्त नहीं मानता हूँ, मैं आपको दोस्त से बढ़कर कुछ मानता हूँ। ये सुनकर हुआ चेंग साइलेंट हो गया था। वो बिल्कुल चुप हो गया था। उसे सारी बात सुननी है कि शीलियन बोलना क्या चाहता है। शीलियन, जिसने आगे कहा, मैं आपको अपना सिर्फ दोस्त नहीं मानता हूँ, मैं आपको अपने दोस्त से कई गुना ज़्यादा बढ़कर मानता हूँ। मैं आपके लिए भावना रखने लगा हूँ। ये भावनाएं बहुत अलग हैं। ये भावनाएं सिर्फ वो नहीं हैं जो एक दोस्त के लिए रखता है। ये भावनाएं वो हैं जो एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी के लिए रखता है। और ये भावनाएं सिर्फ आज से नहीं हैं। ये भावना मेरे अंदर बहुत सालों से है। एक समय था जब मैं इसे समझ नहीं पाया था। मैंने सोचा कि ये सिर्फ आकर्षण है, पर इतने सालों के बाद भी ये बिल्कुल नहीं बदला। आज मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सिर्फ आकर्षण नहीं है, ये आकर्षण से बढ़कर कुछ है। ये भावना बहुत अलग है। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ महाराज। ये सुन करके हुआ चेंग के हाथ जो शीलियन के शोल्डर पर थे वो एकदम हट गए। वो अपनी जगह से 2 कदम पीछे चला गया था, क्योंकि ये शब्द उसने सुनने की उम्मीद नहीं की थी। ये उसके लिए बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो तो हमेशा से शीलियन को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हुए आया है। शीलियन, जिसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे पता है आज उसने अपनी भावनाओं को बताकर अपने दोस्त हुआ चेंग को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। उसने जो सोचा था वही हुआ। ये सब सुनकर हुआ चेंग वहाँ एक पल भी नहीं रुका। वो वहाँ से तुरंत भाग गया, वो वहाँ से चला गया। वो इतना शौक में था कि उसने कुछ भी नहीं कहा और शीलियन वहीं बैठकर रोने लगा। वो अपने आंसू बहाने लगा था। बैक टू प्रेजेंट ये सारी कहानी सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। जो विंग था वो भी ये सब सुन रहा था। उसे भी इस बारे में थोड़ा बहुत तो पता है कि प्यार क्या होता है। उसे पता है क्योंकि उसकी माँ नहीं है, तो उसके पिता हमेशा बताते रहते हैं कि उसकी माँ के साथ उसके पिता का रिश्ता कितना ज़्यादा अच्छा था। वो कितने ज़्यादा प्यार में थे, कितने अच्छे से रहा करते थे। उसे सब कुछ तो समझ नहीं आया, पर हाँ कुछ कुछ ज़रूर समझ आया। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन वो बहुत गौर से ये सब कुछ सुन रहा था। हुआ चेंग, जो कि बहुत प्यार से शीलियन को देख रहा था, और शीलियन अपनी आंखों में एक बहुत गहरी चमक के साथ में, फेस पर बहुत प्यारे एक्सप्रेशंस के साथ में ये कहानी सुना रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वांग जी समझ पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी सिचुएशन अभी के लिए ऐसी है। वो किसी से प्यार नहीं करता है, लेकिन हाँ, प्यार होने से पहले ही उसका प्यार उसके हाथों से चला गया है। उसकी शादी हो चुकी है। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट ज़रूर करना।
एंड क्या आपके पास कोई आइडिया है कि कैसे आखिर ये दोनों इतने बड़े झगड़े के बाद या फिर कन्फेशन के बाद एक साथ आ गए थे? ये सब तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टाटा, बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।